और एक बड़ी खबर है वॉर जोन से। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी सेना का हमला और इस हमले में एक मकान में छिपे रूसी सैनिकों पर प्रहार किया गया। यूक्रेनी हमले में मकान ध्वस्त हो चुका है। रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी सेना ने हमला बोला है और इस हमले में एक मकान को ध्वस्त कर दिया गया। यूक्रेन के कई शहरों में रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है। जंगी मैदान में बारूदी बारिश हो रही है। यूक्रेनी सेना रूसी टैंक को निशाना बना रही है, वहीं रूसी सेना पलटवार कर रही है। रूस यूक्रेन महायुद्ध की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें यूक्रेनी सेना दुश्मन के ठिकानों पर करारा प्रहार करती दिख रही है। एक मकान में कई रूसी सैनिक छिपे होने की खबर मिली थी। युद्ध के मैदान में फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यूक्रेनी सेना काफी एक्शन में दिख रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक विध्वंसक वीडियो जारी किया, जिसमें साफ दिख रहा है कि यूक्रेनी सेना महायुद्ध में कैसे बारूदी बौछार कर रही है, रूसी ठिकानों को ध्वस्त कर रही है, जमीन और आसमान से गोले बरसा रही है। एक तरफ यूक्रेन की सेना रूसी ठिकानों को बर्बाद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी लड़ाके महायुद्ध में रूस को मात देने के लिए जमकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के सैनिकों को लिथुआनियाई M113 की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं एक और बड़ी खबर है बाखमुट में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग। बाखमुट को लेकर नाटो प्रमुख की चेतावनी भी सामने आई है। बाखमुट के अधिकांश इलाकों पर रूस का कब्जा, जल्द पूरे बाखमुट पर रूस का कब्जा हो जाएगा। बारूदी भवंडर से बाखमुट का वजूद ही मिट्टी में मिल गया है। बाखमुट में बेमिसाल बर्बादी का मंजर देखकर लगता नहीं है कि कुछ महीने पहले यहाँ कोई शहर था। खंडहर बने शहर पर कब्जे के लिए रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों देश कब्जे को लेकर अलग दावे कर रहे हैं। यूक्रेन बाखमुट को बचाने में जुटा है, तो रूस किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहता है। बाखमुट को लेकर नाटो प्रमुख ने चेतावनी देते हुए कहा है कि महीनों के भीषण लड़ाई के बाद पूर्वी यूक्रेन का बाखमुट शहर आने वाले दिनों में रूसी हाथों में आ सकता है। बाखमुट में ज्यादातर हिस्सों पर रूस ने अब कब्जा जमा लिया है। वहीं यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री इरीना ने कहा है कि बाखमुट में अभी भी 4000 लोग रह रहे हैं। युद्ध से पहले यहाँ 70,000 नागरिक रहते थे। एक यूक्रेनी सीमा रक्षक ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि बाखमुट में स्थिति ठीक नहीं है। दुश्मन हमारे ठिकाने पर लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सीमा रक्षक ने कहा है कि बाखमुट यूक्रेन का था और हमेशा रहेगा। बाखमुट पर कब्जे को लेकर वैगनर ग्रुप के चीफ ने भी बड़ा दावा किया है। वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने कहा है कि डोनबास के पूर्वी हिस्से पर अब रूसी सेना का पूरी तरीके से नियंत्रण हो गया है। रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग में वैगनर ग्रुप की अहम भूमिका है। रूस की तरफ से जंगी मैदान में मोर्चा संभाले वैगनर ग्रुप ने डोनबास क्षेत्र में बढ़त बनाए हुए यूक्रेनी सेना को वैगनर के लड़ाके सीधी टक्कर दे रहे हैं। बाखमुट अगर यूक्रेन के हाथ से फिसल रहा है, तो इसमें वैगनर ग्रुप की अहम भूमिका है। बाखमुट को चारों तरफ से घेरकर यूक्रेनी सेना के बढ़ते कदम को रोक दिया है। रूस को मदद कर रहे वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने दावा किया है कि डोनबास के पूर्वी हिस्से पर अब रूसी सेना का पूर्ण नियंत्रण हो गया है। वैगनर प्रमुख ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि वैगनर ग्रुप की पीएमसी इकाइयों ने पूर्वी बाखमुट के पूरे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। बखमुट्टा नदी के पूर्व में अब सब कुछ पूरी तरह से वैगनर समूह के नियंत्रण में है। बखमुट्टा नदी शहर के लगभग आधे हिस्से को काटती है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने वैगनर ग्रुप के दावे की पुष्टि की। कुछ दिन पहले वैगनर ग्रुप ने यह दावा किया था कि यूक्रेनी सेना बाखमुट छोड़कर भाग रही है, लेकिन यूक्रेन ने इस दावे को खारिज कर दिया था। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।